ये व्यास महाराज मनोहर कृष्ण उत्तराखंडी गरुड़ के हैं जोशी जी, इनके द्वारा यहाँ पर शिव पुराण किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर परिस्थिति में इन्होंने शिव पुराण सुनाया। साथ साथ शिव पुराण के साथ इन्होंने बीच बीच में कीर्तन मंडली भी है इनके साथ में, ये भी सुनाया इन लोगों ने। बहुत ही अच्छा लगा हमको। मैं तो विनती करती हूँ जहाँ भी ये प्रोग्राम हो इनको बुलाया जाए। इनके बहुत ही सुंदर हो रहा है इनके द्वारा। धन्यवाद, देखना जरूर। अब शुरू होने वाला है भागवत शिव पुराण। यहाँ पर जो व्रत वाले हैं हो गए हैं वहाँ पर। ये आ गए हैं मोहल्ले के, आने लगे थोड़े थोड़े करके। ये राधा है, ये अम्बा है हमारे यहाँ, हमारी भांजी। और अभी इतने ही पहुँचे हैं, थोड़े थोड़े करके आएंगे। ये लोग पूजा करके आ गए हैं ऊपर से। अब शुरू होने वाला है भागवत शिव पुराण। ये भास्कर है। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिवविदं च नुतं शरण्यं वृत्त्यारतिं प्रणतपाल भवादिभूतं वन्दे महापुरुषते सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद अस्मदाचार्य प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण, इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए विराजित स्वयंभू महादेव, उनके चरणों में वंदन। विराजित पूज्यपाद संत चरण, आपके चरणों में प्रणाम। आगंतुक समस्त ब्राह्मण जन, उनके चरणों में पावन वंदन, दंडवत। विराजित पुरुष वर्ग मात्र शक्ति, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत वंदन चिंतन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं नित्य निवेदन करता हूं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है।
आज इस पावन कथा का ये सप्तम पुष्प, सप्तम दिवस, सप्तम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। 7वें दिन में और बड़ी निष्ठा और बड़े भाव से हम लोग महादेव की बड़ी करुणामयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान देवादिदेव महादेव का अद्भुत चरित्र श्रवण किया। कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार सती ने संदेह किया और इसी कारण सती मैया को अपना देह त्याग करना पड़ा अपने पिता की यज्ञ में। तो उसी से एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ और वीरभद्र ने कहा कि तम किम प्रणोमीति गृणान्तमाह बद्धा जनिर भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, हे महादेव, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो महादेव ने कहा दक्षस्य यज्ञस्य जहिमत भटाना, जाओ दक्ष प्रजापति को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। और उसी क्रम में आपने श्रवण किया कि वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। एक पूषा नाम के पंडित जी हैं, उनकी बत्तीसी तोड़ डाली है, भृगु मुनि की दाढ़ी नोचली है। जिसने भी शिव अपमान में सहयोग किया, वीरभद्र जी ने उसको दंडित किया। दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके स्वाहा किया। फिर सबने मिलकर के महादेव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए और दक्ष प्रजापति के शीश पर बकरे का सर लगाया गया। फिर यज्ञ पूर्ण कराया गया और जो ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ में से स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने क्षमा याचना की। महादेव से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसका शिव रूठ गया उसका सब रूठ गया, और जिसका शिव सद गया उसका सब सद गया। जिसका शिव रूप, परमात्मा के अंदर जो करुणा है, वो जीवों के ऊपर सहज कृपा करने की जो शक्ति है, वही शिव के रूप में हमको दिखाई देती है। किसी देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करो, हम पर करुणा करो, या हम साक्षात करुणा की मूर्ति को ही कहें कि हम पर कृपा करो। देवता के अंदर करुणा है, लेकिन भगवान शंकर ये मूल में करुणा ही है। क्या है? करुणा। ये अकारण करुणा करते हैं महाराज, ये करुणा की मूर्ति है। इसलिए करुणा से ही करुणा की याचना की जाए, तब आपको सफलता निश्चित मिल सकती है। क्या कहते हैं? अर्थार्थी। जैसे विद्या प्राप्ति के इच्छुक का नाम है विद्यार्थी, है ना। जो विद्या प्राप्त करना चाहे उसका नाम क्या है? विद्यार्थी। ऐसी जो अर्थ प्राप्त करना चाहिए उसका नाम क्या है? अर्थार्थी। अर्थ मने धन की इच्छा रखने वाला। तो चौथा भक्त है ज्ञानी। ये ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी जो शिव को अपनी आत्मा मान चुका है। और भगवान शिव कहते हैं वो जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझसे भिन्न नहीं है और मैं उससे भिन्न नहीं हूं। वो ज्ञानी मैं ही हूं। उसके साथ एकात्म भाव की धारणा दृढ़ हो चुकी है। जब तक शरीर है वे मेरा चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन भी अभेद भाव से करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान बोलते हैं ज्ञानी मेरा श्रेष्ठ भक्त है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है।
और ज्ञानी मुझे प्यारा है और मैं ज्ञानी को प्यारा हूं, ये स्वयं महादेव शिव पुराण में कहते हैं। ज्ञानी मुझे कभी भूल नहीं पाता है, ज्ञानी की दृष्टि में मैं कभी ओझल नहीं होता हूं, और मेरे हृदय से ज्ञानी कभी ओझल नहीं होता है। ये महादेव का कथन है। बात थोड़ी गहरी है, समझने का प्रयास करो। जब हम भगवान से पुत्र की इच्छा से पूजा करेंगे, तब भगवान की पूजा करते हुए जो हमारा ध्यान पुत्र में रहेगा। यदि पुत्र की इच्छा से हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान किधर रहेगा? पुत्र पर। यदि धन की इच्छा से हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा ध्यान किधर रहेगा? बोलो, धन पर। धन चाहेंगे तो हमारा ध्यान रहेगा धन पर, और घर में विपत्ति आएगी तब हमारा ध्यान उस विपत्ति में लगा रहेगा। लेकिन जब हम भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे और कुछ न चाहते हुए भजन करेंगे तो भगवान हमें बड़ा प्रेम करेंगे। देखो, श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की कथा आती है ना। सुदामा जी जब द्वारिका गए तो सुदामा ने द्वारिका में जाकर के कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, और सुदामा ने भगवान को सब कुछ दे दिया। हम जब भगवान से धन मांगते हैं ना तो भगवान हमको धन दे देते हैं। जब हम मुक्ति मांगते हैं तो मुक्ति दे देते हैं, अर्थ मांगते हैं अर्थ देते हैं, पुत्र मांगते हैं पुत्र देते हैं। लेकिन जब हम कुछ नहीं मांगते तो भगवान हमको सब कुछ देते हैं, निश्चित है। तो उत्तम भक्त तो वही है जो भगवान से भी कुछ न मांगे, ये निश्चित है। तो इसलिए भगवान से भी कुछ मांगा न जाए। भगवान हमारी आत्मा है और भगवान को हमेशा आत्मा समझ करके प्रेम करोगे तो भगवान भी हमको प्रेम करेंगे। क्योंकि जैसा हम भजन भगवान के लिए करते हैं ना, भगवान वैसे ही हमारा भजन भी करते हैं, ये ध्यान देना। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तेरी 2 दिन की जिंदगानी सोच ले समझ ले मानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। देखो, ये 2 दिन का जीवन। चालनहार तासन लपट रयो अंधकार, जाकी सेवा नव विधि पावे, तासन मूढ़ा मन नहीं लाए। लेकिन हमारा मन लगता ही नहीं भगवान के प्रति। यद दृष्टम तद नष्टम। देख लीजिए, यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिख रहा है उसका नाश जरूरी है। तो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान की माया कैसी प्रबल है। जब कथा सुनते हैं तब सर हिलाते हैं, बिल्कुल ठीक है माया, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। अल्लाह भात खला फिर सब भूल जाला। ये नियम है, ये भी वैराग्य है महाराज। मतलबी आया स्वार्थ संसार, मतलबी आया तेरी काया और माया सब घरिए रे जानी, तेरी काया और माया सब घरिए रे जानी। देवी चार को संसार कर ले बिछानी।
भाई भतीजा सब झुट छिननाता, भाई भतीजा सब झुट छिननाता, प्राणी आखिर जाने खेला बेरे बाटा, प्राणी आखिर जाने खेला बेरे बाटा, तो आखिर सबों के खाकाल जिनकर छोड़ माया था, सबके भजन कर छोड़ माया जाए, तेरी काया और माया सब धरिए रे जाने रे, तेरी काया और माया सब धरिए रे, चार को संसार करे ले विचार दे, चार को संसार कर ले विचार, से जागृत हो हृदय, से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो, दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, जीवन का पारावा देवा, निज चरणों का देवा, निज चरणों का प्यार, देवा, निज चरणों का प्यार, देवा, निज चरणों का, पूर्ण प्रेम दे अमर स्नेह दे, 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 दिव्य शांति आनंद दे, देवा, निज चरणों का देवा, निज चरणों का, निज चरणों का, निज चरणों का प्यार। आस करना यह करुणा का लक्षण है। वो करुणा जिन जीवों के अंदर आ जाती है वे धन्य हो जाते हैं। फिर जहाँ करुणा मूर्तिमती होकर शंकर के रूप में दिखाई दे रही हो, उस करुणामयी भगवान शिव की शरण में हम क्यों न जाए, इसलिए न जाए। तो इसलिए प्रत्येक जीव को शिव की शरण में जाना ही चाहिए। भगवान शिव का रंग कैसा है जानते हो? कैसा है बोलो? है? कैसा है? भगवान शिव का रंग है कर्पूर की तरह श्वेत, इसलिए कर्पूर गौरम कहा। कर्पूर की तरह रंग है वो, कर्पूर की तरह गौर वर्ण के हैं, जिनकी चादर में कोई दाग न हो। वो सफेद चादर बड़ी कीमती होती है महाराज, ध्यान देना। भोलेनाथ के शरीर में कोई दाग नहीं है, सिर्फ एक दाग है, पर वो कलंक का नहीं है, ध्यान देना।
एक ही दाग है, वो कलंक का नहीं है, वो करुणा का दाग है। किसका दाग है? करुणा। समुद्र मंथन के समय जब चराचर जीव विष की भीषण ज्वाला से जल रहे थे, संतप्त हो रहे थे, उस हलाहल को, उस गरल को, उस जहर को पीने के लिए जब कोई तैयार नहीं था, तब सारे देवताओं ने मिलकर करुणा की मूर्ति भगवान शंकर की स्तुति की, प्रार्थना की। तब दूसरों का दुख अपने सर पर लेकर के उन्होंने इस जहर को पी लिया। और करुणा का इससे बड़ा उदाहरण आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ये निश्चित है। जो संसार के विष को पी करके अपने प्रेमियों पर करुणा करते हैं, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम महादेव है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गाया है, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजे मति मंद को, कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख जीव, तू उस शंकर का भजन क्यों नहीं करता? कौन शंकर? बोले जो कृपालु शंकर है। संसार में शंकर जैसे कृपालु और कौन हो सकता है? करुणा का अवतार और कौन हो सकता है? जब दक्ष को भगवान शंकर ने नया जीवन दिया, सभी देवता वहां उपस्थित थे, तब भगवान शंकर ने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई और बताया कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो आर्त भक्त होता है, इसकी रक्षा करने के लिए भोले बाबा सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जब व्यक्ति दुनिया में परेशान होता है, दुखों से, विपत्ति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, शिव की शरण में आता है। इसलिए भगवान शिव को कहा गया है आर्त त्राण परायण। आर्त भक्तों की पीड़ा को भगवान हर लेते हैं। और दूसरा जिज्ञासु, जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, या आत्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। आज व्यक्ति अपने वास्तविक संबंध को भूल चुका है, अपने वास्तविक संबंध को भूल चुका है। और जो अपने नहीं है, उन्हें वो अपना मान बैठा है। जो है ही नहीं अपना, उन्हें हम अपना मान बैठे। बस यही जी इनकी सबसे बड़ी समस्या है। भागवत जी में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, तुम आत्मनम परमत्वा, प्रभु आप सबकी आत्मा हो। लेकिन मूर्ख लोग आपको अपनी आत्मा न मानकर अलग मानते हैं। और जो वास्तव में जिज्ञासु है, वो आपको अपनी आत्मा ही मानते हैं। देखो, सारे रिश्ते नाते अपने नहीं हैं, ये सब पराये हैं, ये सब लेन देन के संबंध है हमारे। कोई रिश्तेदार आपको देने आया है क्या कभी? कुछ बोलो, कभी कोई देने आया कोई रिश्तेदार? हमेशा आपसे लेने ही आता है, ध्यान देना। मेरे बाबा की बरतिया हिमालय नगरी हो, मेरे बाबा की बरतिया हिमालय नगरी। रमाए बाबा बागंबर कटी सोहे, अंग बबूत रमाए बाबा बागंबर
कट सोहे। अरे अंग बभूत रमाए बाबा बागंबर कट सोहे। अंग बभूत रमाए बाबा बागंबर कट सोहे। और भाल तिलक सिर चंद्र विराजे। भाल तिलक सिर चंद्र विराजे भक्तन के मन मोहे। लखन लिखावा माता नैना हिमालय नगरी। आई भोले की बरतिया हिमालय नगरी। ओ भोले बाबा की बरतिया हिमालय नगरी। मेरे बाबा की बरतिया हिमालय नगरी। भृंगी नृत्य करते हैं देव सुमन बरसाए। श्रृंगी भृंगी नृत्य करते हैं देव सुमन बरसाए। श्रृंगी भृंगी नृत्य करते हैं देव सुमन बरसाए। श्रृंगी भृंगी नृत्य करते हैं देव सुमन बरसाए। अरे हा हा हू हू भूत करते हैं। हा हा हू हू भूत करते हैं नर नारी घबराए भागे। बालक वृद्ध जब तू मागी मालय नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमालय 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 नगरी। बीच बीच में कथा के साथ साथ कीर्तन भजन भी हो रहे हैं। भोले सदकादिक गरुड़ादिक सदकादिक गरुड़ादिक भूतादिक सुखी। जय जय शिव हर हर शिव। हे करमध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। भोले चक्र त्रिशूलधारी। जगकारी आरती हो रही है। शिवपुराण आज 7वां दिन समापन की ओर आरती हो रही है। आप लोग जो जहाँ हो वहीं देखना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। शिव की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। आज का ब्लॉग में इतना ही।